Good morning, student. Today in your English class, we will study about topic clauses. That is second chapter of your grammar book. So open your grammar book, second chapter, page number 9. Clauses. A clause is a group of related words containing a subject that tells readers what the sentence is about, and finite verb that tells reader what is the subject doing. तो एक क्लास क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स होता है जो कंटेनिंग ए सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है दैट टेल्स रीडर्स, जो रीडर को बताता है कि व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि किसके बारे में सेंटेंस है, एंड ए फाइनाइट वर्ब, और उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है दैट टेल्स रीडर व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, जिसमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है. अब क्लास कैन बी मेन और इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट. तो अगर कहा जाए तो क्लास को हम दो भागों में बांट सकते हैं. एक को हम मेन या दूसरे को सबऑर्डिनेट, और एक को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. तो अगर इंडिपेंडेंट क्लास की बात करें तो वो डिपेंडेंट तो मतलब इंडिपेंडेंट होता है. और इंडिपेंडेंट कैसे है? वो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कुड बी सेंटेंस बाय इटसेल्फ और कुड बी कंबाइंड विद अदर क्लॉजेज. एक हम इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र होते हैं, ऐसे क्लॉज स्वयं सेंटेंस होते हैं और इनको हम कुड बी कंबाइंड विद अदर क्लॉजेज. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, ग्लेशियर्स ऑफन लीव बिहाइंड सोल्स इन द ग्राउंड. इस तरीके के जो सेंटेंस है ये अपना क्लॉज है. और डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन नॉट बी सेंटेंस बाय इटसेल्फ. ये स्वयं सेंटेंस नहीं हो सकते. इट वाज बाय इटसेल्फ इट वुड बी अ सेंटेंस फ्रेगमेंट. ये क्या होता है? एक सेंटेंस का पार्ट होता है, टुकड़ा होता है. और इट नीड्स टू बी कंबाइंड विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू बी फुल सेंटेंस. इसको एक इंडिपेंडेंट क्लास से जोड़ करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं. एज एग्जाम्पल, बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क आई वॉज सेंट होम बाय. तो बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क, दिस पार्ट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सेंटेंस. ओके, ये इससे जुड़ा है, तब यहाँ पर ये अर्थ दे रहा है. अब इसी तरीके से कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है कि फाइंड आउट करना है कि ब्लू आर सेंटेंसेज विद ए क्लॉज अंडरलाइन इन द ब्लैंक ब्लू सेंटेंसेज. राइट वेदर द अंडरलाइन क्लॉज इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. तो हम बता दे रहे हैं ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें ये डिपेंडेंट है क्योंकि हु लगा हुआ है. इसमें इंडिपेंडेंट है. इतना पार्ट आप देख सकते हैं कि आवर डॉग विल रन अवे अर्थ दे सकता है. ये इंडिपेंडेंट है. और इसके बाद ये भी क्या है? ये डिपेंडेंट है. और इसके बाद ये इंडिपेंडेंट है. यहाँ पर वाट से ये जुड़ा हुआ है इसलिए ये डिपेंडेंट है. और इसमें ये भी वाइल से कनेक्ट है इसलिए इस पर बिल्कुल ये डिपेंडेंट है. और एट द एंड ऑफ द जिम वॉक द, ये आपका इंडिपेंडेंट है. अब मेनली आपने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन क्लॉजेज, मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो इंडिपेंडेंट तो एक ही मान लीजिए, और डिपेंडेंट क्लॉज वो जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, वो कैसे होता है, क्या होता है, कुछ यहाँ बताया जा रहा है. इस सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज है में फंक्शन एज ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन ए सेंटेंस. वो एक सेंटेंस में एक नाउन का काम कर सकता है. नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग. एडजेक्टिव का काम कर सकता है या एडवर्ब का काम कर सकता है. ठीक है. आई होप दैट यू नो व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज एडवर्ब. दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ये सेंटेंस में ये जो क्लॉज होता है, जैसे आपने देखा कि एट द एंड ऑफ क्लास जिम वॉक्ड टू हिज लॉकर. ये इतना जो क्लॉज है ये क्या है? वास्तव में सबऑर्डिनेट है. तो ये सेंटेंस में इन चीज़ों के रूप में काम करता है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी डिवाइडेड. उनके कार्य के आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट में. वो क्या है? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज.
अब यहाँ पर देखते हैं नाउन क्लास। अ डिपेंडेंट क्लास दैट फंक्शन एज नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लास। एक डिपेंडेंट क्लास जो होता है और सेंटेंस में किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, वो नाउन क्लास कहलाता है। अ नाउन क्लास परफॉर्म सेम फंक्शन लाइक अ नाउन इन ए सेंटेंस। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि व्हाट ही डिड, उसने जो कुछ किया, मेड ए प्रॉब्लम फॉर हिज फैमिली, उसने जो कुछ भी किया वो उसकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। ठीक। ही नोज दैट ही विल पास द टेस्ट। तो इन दिस वे वी got here that this bold letter, this is noun class, okay, but in this sentence this is placed in place of subject. In this the noun class takes position object, तो ये कहीं सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, कहीं ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। तो ये जो नाउन क्लाज है सेंटेंस में कितनी जगहों से पर आ सकता है या कितनी तरह से काम कर सकता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो नाउन क्लाज परफॉर्म्स 9 ग्रामेटिकल फंक्शन इन इंग्लिश ग्रामर। सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एडजेक्टिव फ्रेज कॉम्प्लीमेंट के रूप में, नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट के रूप में और अपोजिट के रूप में। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में ये आपने देखा, जो आपने पहले ही देखा, सब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है कि whoever ate my lunch is in big trouble, जो भी मेरा लंच किया वो बड़ी समस्या में है, ठीक है, या होगा। तो यहाँ पर ये जो आपका ये इतना पार्ट है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन सब्जेक्ट की जगह पर आया है, ये आपकी डेफिनेशन या वो समझाया गया। फिर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्या, अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट फॉलोज ए लिंकिंग वर्ब। एक लिंकिंग वर्ब के बाद में जो ये आता है क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ ए क्लॉज, और सब एक क्लॉज के रूप में सब्जेक्ट को बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। द टर्म प्रेडिकेट नॉमिनेटिव एंड प्रेडिकेट नाउन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के लिए ये वर्ड भी हम यूज कर देते हैं, कहाँ, इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आता है। जैसे यहाँ पर द फर्स्ट प्लेस विनर विल बी whoever swim the fastest in an hour, ठीक है। तो ये whoever swims, ये पार्ट जो है ये देखिए लिंकिंग वर्ब विल बी के बाद में है और ये सबऑर्डिनेट है, यही पार्ट है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कही जाएगी। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड और फ्रेज क्लास दैट फॉलोज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है सकर्मक, एंड ए आंसर द क्वेश्चन हु और व्हाट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। जैसे यहाँ पर देखा जाए, द काउंसलर हैज बीन वॉन्डरिंग इफ शी चूज द राइट कैरियर। तो ये वाला पार्ट जो है ये वास्तव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, ये आपका इफ से जो पार्ट है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। आवर डॉग ईट्स व्हाट एवर वी पुट इन हिज बाउल। हमारा कुत्ता खा लेता है जो कुछ भी उसके बाउल में हम देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब कभी कभी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी होता है। जैसे आप जानते हैं ना कि सेंटेंस को अगर हम पार्ट बनाएं तो सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटते हैं, ठीक है। और प्रेडिकेट में भी क्या वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट में दो तरीके के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट माने होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर डिफाइंड एज ए वर्ड और फ्रेज क्लॉज दैट डायरेक्टली फॉलोज द एंड मॉडिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे हर ग्रैंडफादर, यहाँ पर है हर ग्रैंडफादर कंसीडर्स हिज बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट ही डिड नॉट फिनिश कॉलेज। ये उसके ग्रैंडफादर ये सोचते हैं कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि उन्होंने पूरी अपनी पढ़ाई नहीं की, दैट ही डिड नॉट फिनिश दिस कॉलेज। ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये कंसीडर्स वर्ब है, ठीक, ये सब्जेक्ट है, यहाँ से आपका प्रेडिकेट शुरू होता है और
हिज बिग मिस्टेक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दैट से बना हुआ है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, जो मोस्टली जो लिविंग क्रीचर होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट में रख देते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों को इनडायरेक्टली एनर्जी मिलती है, इसलिए हम इनडायरेक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड और फ्रेज क्लास दैट इंडिकेट्स टू और फॉर whom और what the action of an intransitive verb is performed। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, या फ्रेज या जो कुछ भी होता है, इंडिकेट्स आर फॉर होम जिसके बारे में, आर व्हाट द एक्शन ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब इज परफॉर्म्ड जिसके बारे में इंट्रांसिटिव वर्ब परफॉर्म करती है। जैसे साइमन पास द मनी टू हिज मदर। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड या फ्रेज या क्लॉज होता है जो इंडिकेट करता है टू और फॉर होम उसके लिए या उसको, और व्हाट द एक्शन ऑफ इन इंट्रांसिटिव वर्ब जिसके लिए इंट्रांसिटिव वर्ब की जा रही है। जैसे साइमन पास द मनी, साइमन ने मनी पास किया किसके, टू हिज मदर। ये इतना पार्ट क्या हो गया, ये सबऑर्डिनेट हो गया, या कह सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। फिर इसी तरीके से प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट, ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये प्रीपोजिशन का के बाद में आ जाता है। ए प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड फ्रेज और क्लॉज दैट डायरेक्टली फॉलोज प्रीपोजिशन कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे देखिए, सम पीपल बिलीव, कुछ लोग विश्वास करते हैं, इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, व्हाट यूर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन टेल्स देम, ये इतना पार्ट जो है ये आपका सबऑर्डिनेट है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर प्रीपोजिशन है, whoever will pick us up from the party। ओके, नेक्स्ट जो यूज है वो एडजेक्टिव फ्रेज और कॉम्प्लीमेंट का है। एडजेक्टिव फ्रेज, एन एडजेक्टिव फ्रेज कॉम्प्लीमेंट इज ए फ्रेज और क्लॉज दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज, जो एडजेक्टिव फ्रेज का मीनिंग देता है। जैसे माई मदर इज एंग्री, मेरी माँ एंग्री है, दैट समवन डेंटेड हिज न्यू कार, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ये आई एम सैड, ओके, दैट माई मदर इज सिक अगेन। ओके, अगला जो यूज होता है वो नाउन फ्रेज या कॉम्प्लीमेंट पर होता है। नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट, नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट माने वही पूरक। अ नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट इज ए फ्रेज और क्लॉज दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ नाउन फ्रेज। यहाँ पर जैसे माई प्रॉब्लम इज द फैक्ट, मेरी जो समस्या क्या है, दैट यू आर नेवर ऑन द टाइम फॉर वर्क, आप कभी समय पर नहीं आते। ये एक कॉम्प्लीमेंट की जगह पर है और ये वास्तव में सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगला जो टॉपिक है वो है अपोजिट, अपोजिटिव। तो एन अपोजिटिव इज ए वर्ड और फ्रेज और क्लॉज दैट मॉडिफाइज और एक्सप्लेन अनदर नाउन, जो दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है वो अपोजिटिव में आता है। जैसे दैट मैन, ओके, वह व्यक्ति, यहाँ हूएवर इज ही, ये इतना पार्ट जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये मैन के अपोजिशन में आया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज किस स्थान पर है, अपोजिशन, अपोजिटिव में है। तो इस तरीके से यू हैव सीन हियर द डिफरेंट यूजेज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, okay, as like subject complement etc. So in this way you have seen here that subordinate clause may be used in a sentence in these 9 types, okay, and I hope that you can also solve these exercise like B and C, okay. So you have to solve this exercise, and in next video or in pic I will provide you the answer of this exercise, but before getting you have to solve this exercise, okay.